हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रांसफार्मर। जैसा कि मैंने आपको ट्रांसफार्मर का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है और कौन सा पार्ट किस तरीके से होता है, मैंने आपको सारा क्लेरिफिकेशन पूरा कर दिया है। जिस भी स्टूडेंट्स ने ट्रांसफार्मर की क्लास ना पढ़ी हो वो मेरे चैनल योर टेक्निक क्लासेस में जा कर के और प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर की 1, 2, 3, 4 चारों क्लासेस मिल जाएंगी। और आज जैसा कि मैंने आपको चौथी क्लास में बताया था लास्ट में कि मैं कुछ जैसे ही अगला क्लास लूँगा तो ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊँगा, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं। और ये थंबनेल जो मैंने पीछे में दिखाया है इंजीनियरिंग भारत का, देखिए आपको बता दूँ कि आप सभी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल मतलब समझ गए ना, इंजीनियरिंग भारत अपना। तो ट्रांसफार्मर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इसमें दिखाया गया है। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन लिखा है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के मध्य प्रतिरोध कितना होता है? तो उसका आंसर है अनंत होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर पर प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो आंसर होगा ये सिलिकॉन जेल। ओके, देखिए मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप अपने एक नोट्स बना लीजिएगा किसी कॉपी में या रजिस्टर में। आप ये सारे सीरियल से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन विथ आंसर सहित, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और एक बात बता दूँ, इसी क्वेश्चन में से इन्हीं जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से ट्रांसफार्मर से 101% 100% आप बता दूँ कि आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कह रहा है ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक किस पर निर्भर करता है? आपको पता है ना, ये आपका आंसर है कि भार के शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। समझ गए ना? देखिए मैं लिख कर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग देखें। मैं ओरली आपको भी बता सकते थे कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलक में माध्यम पर प्रतिरोध कितना होता है, बता देता अनंत, लेकिन देखने से अलग इफेक्ट पड़ता है। समझ गए ना? अलग इफेक्ट पड़ेगा जिससे आप लोगों को आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब तो चौथे क्वेश्चन पे आता हूँ। ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है? तो भाई देखिए, जब ट्रांसफार्मर होता है तो आपको पता है कि कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज, ठीक है ना, अपर लोअर। तो क्या गर्म होगा? कुंडली गर्म होगी ना, उसकी कुंडलियाँ ज़्यादा हीट होंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर क्रोध लौह के स्थान पर ताम्र को बनाया जाए तब शून्य भार पर होने वाली हानियाँ कैसी होंगी? तो क्या होगा? भंवर धारा हानियाँ होंगी। ठीक है ना? कौन सी धारा हानियाँ होंगी? भंवर धारा हानियाँ होंगी, जैसा कि आप लोग ये वाला आंसर देख रहे हैं। तो भंवर धारा हानियाँ होंगी। ठीक है ना? इस बात से आप लोग सहमत हैं? अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्रचालन हेतु त्रिकलीय ट्रांसफार्मरों के संयोजन की उचित व्यवस्था क्या होती है? तो उचित व्यवस्था ये देख लीजिए, आंसर लिखा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में जोड़ा जाता है। ठीक है ना? जैसा कि आप लोग ये वाला आंसर देख ही चुके हैं। हम और आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कोड पटलित करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर कोड पटलित करने का उद्देश्य क्या है? सभी लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स एक रजिस्टर में या किसी अपने हिसाब से कोई नोट्स बना लीजिएगा, उसमें ये ज़रूर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लौह हानियाँ कम करना। ठीक है,
मैंने इसको टाइप करके आप लोगों के लिए बनाया है। अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लौह कोर का कार्य क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर जो लौह कोर होता है, लोहे का जो कोर होता है उसका क्या कार्य होता है। तो ये आंसर देखिए, प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलेक्टेशन का पथ उपलब्ध कराना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजनवेटर का क्या कार्य होता है। आपको पता है ना, तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग समझ गए। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नीचे थोड़ा सा जाएंगे। अब ये देख लीजिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती हैं। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो आप लोग समझ गए ना। ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने बताया था आपको, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है, आंसर। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है, अब आप बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो धारा एवं वोल्टेज क्या करता है, परिवर्तित करता है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रीशियन का ऑल टेक्निकल स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि जब भी देखिए ये कंपटीशन से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं और आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड यानी एग्ज़ाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर का नियमन एवं क्षमता बिना भार दिए ज्ञात की जाती है। तो समपरण परीक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोड का पदार्थ कौन सा होता है। तो ट्रांसफार्मर कोड का पदार्थ क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तन होने वाली हानियाँ कौन सी हैं। तो आपको पता है ना, ताम्र हानियाँ। ठीक है ना। अब लिखा है बीयू चोल रियल के उपयोग में किया जाता है, तो तेल कूलित ट्रांसफार्मर में, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ट्रांसफार्मर में KVA क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार कैसा होगा। तो बड़ा आकार भाई आकार बढ़ेगा, जब क्षमता बढ़ाएंगे तो आकार तो बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम सभी बच्चे। तो ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान दें, लिखा है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। भाई ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, विद्युत ऊर्जा को समान अधिक अथवा कम वोल्टेज पर रूपांतरण करना। भाई अगर कम है तो अधिक और अधिक है तो कम, यही आपका ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन पे जानते हैं, सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर अधिक प्रभावित होने वाली हानियाँ कौन सी हैं। तो ये क्या लिखा है, भंवर धारा हानियाँ। ठीक है। अब देखिए शक्ति ट्रांसफार्मर में क्या होती है, शक्ति ट्रांसफार्मर क्या होता है, नियमन वोल्टता कुंडली क्रोड के समीप होती है। ओके, ये इसका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का रंग कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का रंग कौन सा है। तो ये रहा पीला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रतिघात की मात्रा निर्भर करती है किस पर, क्षरण फ्लक्स पर। ओके। अब अगला क्वेश्चन, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में क्या हानियाँ होती हैं। तो केवल लौह हानियाँ होती हैं शून्य लोड पर। ओके। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में क्षरण फ्लक्स पर कौन निर्भर करता है। तो धारा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आप लोगों को सामने, ये लीजिए, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड पदार्थ कौन सा है। फेराइड होता है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि एक स्टेप अप, देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन मैंने दो बताए थे ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको बताए थे ना, दो ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, धारा। ठीक है।
उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर प्रायः किस स्थान पर उपयोग किया जाता है? तो ये लिख क्या, प्रत्यावर्तक पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का क्या उद्देश्य है? शून्य भार का तो क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर चुंबकन धारा एवं शून्य भार हानियाँ ज्ञात करना। ठीक है ना। सारे बच्चों जो जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है कि सर मुझे यहाँ समझ पे नहीं आया है, या जो भी उसकी मानसिक प्रॉब्लम हो। ओके, आप लोग यहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, एक स्टेप पर देखिए, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को कितनी भांति किसकी भांति इस्तेमाल किया जा सकता है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को किसकी भांति इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल कौन सा होता है? तो ये देखिए खनिज तेल होता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल कौन सा है? खनिज तेल। अगला क्वेश्चन, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? हीरा आंसर नीला होता है। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ कहाँ होती हैं? तो कुंडली में होती हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर में होने वाला शोर क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमिंग कहलाता है, हमिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्च प्रतिरोध तथा शून्य प्रतिरोध होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है, इसका क्या अर्थ है? ट्रांसफार्मर पर कोई प्रभाव नहीं है। समझ गए ना। जब सेकेंडरी धारा जो होती है वो शून्य हो तो फिर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर पर कोई भी प्रभाव नहीं है। समझ गए ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमी सूखने के पश्चात सिलिका जल का रंग कैसा हो जाता है? जब भाई नमी सूखने के पश्चात सिलिका जल का रंग क्या हो जाता है? हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। समझ गए ना सारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है 36, ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होने का क्या अर्थ कि संयोजन भार का शक्ति गुणक कैसी है? ठीक है, तो अग्रगामी होता है। ये रहा इसका आंसर। ऑटो ट्रांसफार्मर तथा अन्य साधारण ट्रांसफार्मर में मुख्य अंतर क्या है? आपको बताया था ना मैंने सारी पिछली वाली क्लास में कि लौह हानियों का परिणाम है इसका सारण। 38, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का युग्मन कौन है? तो ये रहा इसका आंसर, चुंबकीय। अगला नेक्स्ट 39, दो कुंडली वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज कैसी होती है? तो समान कला में होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उच्च नियमन का क्या तात्पर्य है? तो शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टता परिवर्तन, ये है इसका आंसर, न्यूनतम। समझ गए। 41, लघु परिपथ परीक्षण में लौह हानियाँ नगण्य क्यों होती हैं? तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स सामान्यतः उत्पन्न फ्लक्स का एक बहुत छोटा अंश होता है। देखिए सारे बच्चे कोई भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपको किसी भी इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जाकर या अगली जो क्लासेस मैंने आपको सभी बताई हैं, जब आप सारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, चारों क्लास पूरा ट्रांसफार्मर का पढ़ेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना। ये मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्सूल तरीके से बताए हैं, MSQ क्वेश्चन। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये रहा लघु परिपथ परीक्षण में लौह हानियाँ, आपको मैंने ये बता दिया था। ठीक है ना। 42 नंबर आता है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? देखिए ब्रीदर का क्या कार्य होता है? वायु की नमी को कम करता है।
ठीक है। जो ब्रीदर होता है वो क्या करता है, वायु की नमी को कम करता है। 43 क्वेश्चन है, 43 नंबर। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्थिर रखते हुए यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए तब क्या होगा, तो क्या है, भंवर धारा हानियाँ अपरिवर्तित रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन 44, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार कैसा रहना चाहिए, तो ट्रांसफार्मर का आकार छोटा करना चाहिए। ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का घनत्व बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का जो आकार कैसा करना चाहिए, तो छोटा करना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अपनी नोट्स को ज़रूर बना लें ताकि आप लोग अच्छे से इसको रीड कर सकें। ठीक है ना। और आप सभी स्टूडेंट्स से ये मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी क्लासेस मैंने आपको बताई, ठीक है ना, जितनी भी क्लासेस मैंने आपको बताई और मैंने आपको सारा पढ़ाया, ये देखिए सारा मैंने आपको बता दिया है। पूरे क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर लिया है, पूरे क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया हुआ है इस क्लास में। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे ट्रांसफार्मर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको मैंने पूरा आपको पीडीएफ के द्वारा मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बाकायदा टाइप करने के बाद देन आफ्टर मैंने आपको ये समझाया। और एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 44 नंबर क्वेश्चन तक आपको मैंने सारे चैप्टर आपको बता दिए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ट्रांसफार्मर का ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं आज आपको, ये आप आगे कोई भी टेक्निकल अप्रेंटिस का एग्ज़ाम, IOCL का, इंडियन ऑयल का, कोई भी टेक्निकल अप्रेंटिस एग्ज़ाम देंगे उसमें भी जिसमें रिटन होता है उसमें क्वेश्चन ज़रूर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आपकी आने वाली परीक्षाएं जो हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करेंगे और 100% आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक इलेक्ट्रीशियन का जड़ होता है। इलेक्ट्रीशियन तो है ही, बट और भी जो ट्रेड हैं उनसे भी इसका महत्व होता है। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने सारे क्वेश्चनों को एक एक करके बता दिया है। आपके सारे क्वेश्चन 44 नंबर तक क्वेश्चन आपको सारे फाइनली आपको बता दिए हैं। सो थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक्स ऑल कैंडिडेट्स वॉचिंग दिस चैनल। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।